भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, संतद्वय, सभी भक्तजन, विभूतिपाद में ये ऐश्वर्य के प्रसंग का निरूपण चल रहा था। साधक अपनी चित्त वृत्ति को जहाँ पर भी केंद्रित करेगा वहीं से उसको बहुत सारी शक्तियाँ प्रकट होती हैं। हमारे चिंतन में, हमारी वृत्तियों में, विचार में जो उसका आलंबन होगा, केंद्र होगा, उसी के अनुरूप आपको अनेक अनेक दैवी संपत्ति, सद्गुण आदि प्रकट होंगे। 3 परिणाम बताया था, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। ये तीनों का सम्मिलित एक संज्ञा प्रदान किया, संयम। भगवान ने कहा संयम अग्निषु जुहुवति। गीता जी में संयम अग्निषु जुहुवति, संयम रूपी अग्नि में जो आहुति देता है वह एक विशिष्ट प्रकार की साधना है, विशिष्ट
प्रकार का यज्ञ है। हम अपनी चित्त वृत्ति को जिस जिस विषय पर केंद्रित करेंगे, एक विषय पर केंद्रित करोगे वैसे फल मिलेगा। आप स्वाध्याय पर केंद्रित कर दोगे, ज्ञान हो जाएगा। आप कृषि पर केंद्रित कर दोगे, कृषि के बारे में ज्ञान हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से अगर चित्त वृत्ति आप मेडिकल साइंस में चले गए, वहाँ पढ़ने में लगा दिया, तो आप शरीर के बारे में जान जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। आपका ये चित्त किस पर केंद्रित हो रहा है, निरोध कहाँ पर हो रहा है, इसका यह महत्व की बात है। साधक अपनी चित्त वृत्ति को चारों तरफ से हटा करके, हाँ, ये जितना सारा का सारा प्रपंच है, अन्या वाचा विमुंचत, सब जगह से हटा करके एक पर लगाता है। भक्त है वो भगवान में अपनी वृत्ति लगा देता है। हाँ। जो वेदांती है वो आत्मस्वरूप के चिंतन में अपनी वृत्ति लगा देता है। जो कर्मनिष्ठ है वो यज्ञ करने की विधि में अपना चित्त वृत्ति लगा देता है। और संसारी आदमी की चित्त वृत्ति राग द्वेष में, बाहर अन्य का चिंतन करने में लग जाता है। तो जैसे कोई नदी का जल 50 धारा में बट जाए तो उसमें कोई शक्ति फिर नहीं रह जाती। जल है लेकिन 50 शाखा में बट करके बह रहा, छिन्न भिन्न हो गया, तो अब उसमें कोई उतना बल नहीं होगा, उससे फिर आप बिजली नहीं पैदा कर पाओगे, वो आगे जाके नष्ट हो जाएगा जल। हाँ, अगर हम सारे वो प्रवाह को रोक करके एक दिशा में केंद्रित कर दोगे तो चाहे आप बिजली बना लो, चाहे आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। तो हमारे ये चित्त की जो वृत्तियां हैं तमाम तरफ जो बटी हुई है, इसको एक दिशा में लगा करके, यही तो अपनी साधना होगी, यही साधना है। हाँ, साधना मतलब ये नहीं होता कि 5 माला जप करते थे आज से 9 माला कर दिए। ज़्यादातर लोग यही करेंगे। हाँ, अभी तक 5 माला करते थे, अब 10 माला कर लेना शुरू लेना। अभी तक हम जो है दुर्गा चालीसा पढ़ते थे, कल से दुर्गा सप्तशती भी पढ़ लिया करेंगे। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए भी 4 लोगों को गाली देते कर रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, उसने ये देखा, उसने आँख दिखाया, उसने नाक दिखाया, बस। तो ये इसका नाम साधना नहीं होता। साधना माने आपकी अपनी चित्त वृत्ति एकाग्र है या नहीं, कंसंट्रेट। इसलिए कहा गया था एकाग्रता परिणाम, शब्द प्रयोग किया था ना, एकाग्रता परिणाम। तो हमारी चित्त वृत्ति आपकी अपने लक्ष्य पर केंद्रित है कि नहीं, बस एक पहचाने होगा। आप चाहते हो ये चित्त वृत्ति जा रही हों तो फिर समझना कि फिर आप साधक की श्रेणी में हैं नहीं। और जब आपका ये वृत्तियों का प्रवाह एक दिशा में हो जाएगा, आपके भीतर से ही तब बहुत सारी शक्तियाँ प्रकट होने लगेगी, जिसका वर्णन बार बार किया। अब कोई पहलवान है, एक बॉडी बिल्डर से है, उसका पूरा ध्यान किस पर होता है? हाँ हाँ, वो पूरा कैप्सूल भी खाएगा तो शरीर के मसल्स को बनाने के लिए 4 घंटा जिम में जा कर के, 4 घंटा तो कम ही कह रहा हूँ ना, हाँ, पूरा दिन जो है वो जिम में जा कर के काम कर रहा है। जो चीज़ खाने से शरीर का जो है वो कम, जो फैट कम हो जाए वो नहीं खाएगा। क्यों? कहाँ पर केंद्र है? बोला वो इस प्रकार से ऐसे बने तो इसलिए निकले, पता नहीं कहाँ से जो है, अब उसका वहाँ पर केंद्रित है। तो जिसका जहाँ पर केंद्रित होगा उसको वही चीज़ मिलेगा, वो बॉडी बिल्डर्स बन जाएगा। इतना ही तो है ना। तो अगर आपके पूरा का पूरा ध्यान आत्मा पर केंद्रित हो जाए, भगवान पर केंद्रित हो जाए, समझना कि आप साधक हो। अन्य वाचा विमुंचत, भागवत में कहा अन्य चिंतनम आसु त्यक्त्वा, अन्य चिंतनम आसु त्यक्त्वा, अपने से पृथक अन्य का चिंतन इसी क्षण छोड़ दो। आसु माने जल्दी, जितनी जल्दी कर लोगे उतना ही अच्छा। हाँ, वैराग्य राग रसिका, हाँ, इसी का नाम तो वैराग्य है, और क्या। वैराग्य माने क्या होगा? वैराग्य माने हमारे दिल में और कोई बैठे ही नहीं दुनिया का,
सीधा सीधा वैराग्य माने हमारे अपने दिल में हम किसी को ना धन ना घर ना जन ना परिवार, किसी को हम बिठाते नहीं। बस इसी का नाम वैराग्य है, और क्या है? हाँ, इसी का नाम वैराग्य। वैराग्य मतलब ये नहीं कि जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ गए और पूरी दुनिया को गाली देना शुरू कर दिया, इसका नाम वैराग्य थोड़े होगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से ही इसका निरोध होता है। तो इस चित्तवृत्ति, जहाँ पर चित्तवृत्ति, अगर आप अपने भीतर चित्तवृत्ति को केंद्रित किया तो अभी आगे आएगा। जिस जिस जगह पर आप वह संयम कर लोगे वहीं पर एक अजीब सी शक्ति प्रकट होगी। अगर साइंस की भाषा में कहें तो कहते हैं एक एक परमाणु में असीम शक्ति है ना, अणु नहीं, अणु से भी सूक्ष्म परमाणु। हाँ, परमाणु में एक एक परमाणु में असीम शक्ति है। तो हमारा शरीर तो एक उंगली तक खरबों परमाणु से बना होगा, एक उंगली भी है तो इसमें भी खरबों परमाणु होंगे। तो असीम शक्ति है, लेकिन हम उसको प्रकट कर नहीं पाते, नहीं प्रकट कर पाते। तो सब का सब जैसे खजाने पर आदमी बैठा हो और जिंदगी भर भीख मांगता मर जावे, बैठा खजाने पर अब भीख मांग करके ख़त्म हो गया। लगभग संसार की स्थिति यही होती है। असीम शक्ति हमारे भीतर है, लेकिन हम उसको जान ही नहीं पाते, प्रकट ही नहीं कर पाते, और जीवन ऐसे समाप्त हो जाता है। अब जैसा ठीक समझे, हम लोग 22वां सूत्र पढ़ चुके थे, नहीं 24वां पढ़ चुके थे ना। देखो, मैत्री आदेशु बलानी, इसमें करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बलेशु हस्ती बलादीनी, अगर जो है हाथी आदि में आपने संयम किया, ऐसा बलवान, तो आप बलवान बन जाओगे। आगे जो है थोड़ा सा ये सूत्र ध्यान देना। प्रवृत्त्या लोकान्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, प्रवृत्त्या लोकान्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्तियाँ, हमारे भीतर जो प्रवृत्ति हो रही है, जो प्रवृत्ति हो रही है, प्रवृत्ति किसकी हो रही है? हम कानों से सुन रहे हैं, हम जीवा से चख रहे हैं, पाँव से गमन कर रहे हैं, हाथ से क्रिया कर रहे हैं, इसी का नाम हो गया प्रवृत्ति। जब हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बाहर की जगत की तरफ अपना अपना कार्य करती हैं तो इसी का नाम हुआ प्रवृत्ति। ये जितनी प्रवृत्ति है आपकी कहाँ हो गई? आलोकन। प्रवृत्ति आलोकन कहाँ पर? प्रकाश की तरफ। आप सब का सब इसको समझ लो अंतर्मुखी हो गया। जहाँ से इसको शक्ति प्राप्त हो रही है, जहाँ से शक्ति प्राप्त हो रही है वह प्रकाश स्वरूप की तरफ। हाथ को क्रिया करने की शक्ति जहाँ से हो रही है, नेत्र को देखने की शक्ति जहाँ से हो रही है, कान को सुनने की शक्ति जहाँ से मिल रही, उसकी तरफ जब आप संयम करोगे तो प्रवृत्त्या अलोकन्यास्यात्, वहाँ पर प्रकाश की तरफ जब उस मूल केंद्र की तरफ आप अपना ध्यान ले गए, तब सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, आपको तीन चीज़ों का ज्ञान होने लगेगा। जो सूक्ष्म चीज़ है वो आपको समझ में आ जाएगा। सूक्ष्म, स्थूल का ज्ञान तो लगभग सभी को होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। सूक्ष्म माने जो चीज़ हमको इंद्रियों से दिखाई ही नहीं पड़ती। अब देखो, इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ दौड़ रही थी तो प्रवृत्ति हो गई, आपने उसका कर लिया संयम। अब इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ नहीं रही और जो इनकी प्रवृत्ति का शक्ति थी वहाँ पर आपने ध्यान केंद्रित कर दिया, तो वो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म में आपने ध्यान केंद्रित किया तो तमाम सूक्ष्म जगत की चीज़ें आपको पता लग जाएगी। सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। अब सूक्ष्म में बहुत सारा आप समझ सकते हो। हाँ, क्या बिना दृष्टांत के नहीं समझ में आएगा ना? दृष्टांत के बगैर नहीं समझ में आता।
सूक्ष्म स्थूल का ज्ञान, तो कोई आदमी आया, उसने मेरी प्रशंसा किया, तो वो जो शब्द थे प्रशंसा के स्थूल था, क्योंकि हमने कानों से उसको श्रवण किया, ठीक है ना। वो हमने कानों से सुना और उसने मुंह से बोला, यह प्रवृत्ति हो गई स्थूल की। लेकिन हमको पता लग गया कि प्रशंसा कर रहा है, मतलब कुछ मांगने आया होगा, आज जरूर कुछ मांगने आया होगा। क्या मतलब, कैसे? उसने मांगा नहीं अभी, उसने तो आकर के मेरी बड़ाई कर रहा है, लेकिन आप समझ गए कि इसका जरूर कोई न कोई मतलब तो होगा ना। ये है सूक्ष्म चीज़ का ज्ञान। सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत सारी चीज़ें, या कह लो जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, स्थूल शरीर जो है ये हमारा व्यक्त है, ये जिसके कारण आया है वो सारे संस्कार का सबका ज्ञान हो जाएगा। चाहे जो कह लो स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ तो कह दिए अव्यक्त का महातत्व का ज्ञान हो जाएगा, सबका ज्ञान हो जाएगा। या दूसरा कह लो व्यवहित ज्ञान। हाँ देखो, दूसरा शब्द है सूक्ष्म व्यवहित। व्यवहित माने कहते हैं कोई ऐसी चीज है जिसको जानने में एक व्यवधान आ रहा है, व्यवधान आया, व्यवहित। हाँ, पर्दा पड़ गया। हाँ, हम लोग कहते नहीं कि जो योगी होता है उसको जो है दीवार के अंदर की सबकी बात पता लग जाती। बाहर से दीवार है लेकिन योगी को अंदर की चीज सब दिखाई पड़ जाती है। क्या हुआ? बोले व्यवहित ज्ञान, मतलब जो व्यवहित है, बाधाएं हैं, वो बाधाएं उसकी दृष्टि को नहीं रोक सकती, वो भीतर की चीज को समझ जाता है। जैसे कह लो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, उस तरीके से अंदर की बात को समझ। भगवान भाष्यकार जब मंडन मिश्र के यहाँ गए तो सीधे उनके आंगन में प्रवेश कर गए। दरवाजा है, दीवाल है, आंगन में प्रवेश कर गए। कैसे गए, किस तरीके से गए? बोले उनका वो सब का सब सामर्थ्य है महापुरुषों में, इसीलिए कहते हैं वो भीतर की बात जानते हैं। आप छुपाना चाहते हो फिर भी कोई बात तो महापुरुषों से छुप नहीं पाती। हाँ, ये जो व्यवधान आप डालते हो, दिखाई ना पड़े, पता ना लगे, ऐसा वो सब का सब उनको पता लग जाता है। तो व्यवहित माने जो, हाँ, यहाँ पर जो दृष्टांत दिया इन्होंने कहा जैसे कोई वस्तु, जैसे समुद्र में रत्न छुपा है तो ऊपर ऊपर जाएंगे तो पता लग जाएगा यहाँ ये रत्न है। गड़ा हुआ खजाना पता लग जाएगा क्योंकि मिट्टी से वो है ढका हुआ, मिट्टी व्यवधान है। तो ऐसे ऐसे सब व्यवहित। और तीसरा है विप्रकृष्ट ज्ञानम। विप्रकृष्ट माने है वस्तु हमको पता है लेकिन बहुत दूर है, बहुत दूर है। हमारा पुत्र कलकत्ता में है। हाँ, कौन से कपड़ा पहना हुआ है आज? हाँ हाँ, नहीं बताओ, नहीं लंदन में बताओ कौन सा कपड़ा पहने हैं वो? हाँ, सो रही है कि नाश्ता कर रही है कि नौकरी पे जा रही है? कैसे बताओगे? बोले ये पता हमको नहीं लगेगा। हाँ, भले आप लोग स्काइप पर बात कर लो, व्हाट्सएप पे तो दिखाई पड़ जावे, ये है। लेकिन जो योगियों की दृष्टि है वो क्या है? बोले दूर देश में भी कोई स्थिति है तो उसको भी अभी चाहें तो अपना ऐसा जो है ध्यान करें तो उसका अनुभव हो जाएगा। नाम है विप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट ऐसा सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट, ये तीनों प्रकार का सूक्ष्म वस्तु का बोध हो जाएगा, व्यवधान रहित ज्ञान हो जाता है, और साथ ही साथ दूर देश में जो परिस्थिति हो रही, घटना घट रही है, वो सब उनको बोध हो जाएगा। भगवान ने प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास है, प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास है ना, वहाँ पर भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उद्धव को कहते हैं, उद्धव अब तुम यहाँ से चले जाओ, यात्रा पर बद्रिकाश्रम चले जाओ, आज के 7वें दिन द्वारका डूब जाएगी। हाँ, अपने सारथी दारुक को कहते हैं, दारुक तुम द्वारका जल्दी चले जाओ, तुम द्वारका जल्दी चले जाओ, क्योंकि अब मैं नहीं जा सकता, मेरे पाँव में तो बाण लग गया है। हाँ, द्वारका जाओ और जाके अर्जुन वहाँ द्वारका में हैं और उनको कह दो कि जो वहाँ से सामान निकाल सकें वो सब निकाल ले जाओ, क्योंकि 7वें दिन द्वारका डूब जाएगी।
भगवान को कैसे पता लग गया? अब आप तो कह दोगे वो तो भगवान है। योगी थे, योगी नहीं, आप तो कह दोगे भगवान है। हाँ बता दिए थे नंद बाबा को। हाँ छठवें दिन पे जब हाँ हमारे यहाँ हाँ, वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा, जब वहाँ पर पूतना आई थी और वहाँ मथुरा में बैठे थे, उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जब तुम्हारे यहाँ कन्हई लाला आया हुआ है तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? जाओ, तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा है। चलिए, चाहे जैसे समझ लो। फिलहाल तो सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान, फिर व्यवधान रहित ज्ञान, और जो दूर देश आदि की बात सब पता लग जाएगी। वे प्रकृष्ट ज्ञानम, अगर ये ज्ञान मिल जावे, वे प्रकृष्ट ज्ञानम, दूर देश की स्थिति है ना, तो फिर हमारी फ्लाइट कभी ना छूटे। ट्रेन कभी ना मिस हो, क्योंकि जब है ना, कैसे हमको पता लग जाएगा कि हाँ बाराबंकी पहुंची, कि बादशाह नगर पहुंची, कि वहाँ पर आ रहा है। ये ज्ञान मिल जाए तो कभी छूटेगी नहीं। अभी आप पता किए रहते, हम लोगों को नहीं पता रहता, हम लोग आते हैं तो कहते हैं अरे बैठो बैठो। एक बार मेरी ट्रेन छूटी है, एक ही बार मुझको याद है। एक बार ट्रेन हमारी छूटी है, और उसमें जो छोड़ने वाला था ना, उसने कहा ये वाला रास्ता पकड़ दे, जल्दी पहुंच जाएंगे। हमने कहा नहीं नहीं, ये वाला रास्ता पकड़ो, जल्दी पहुंच जाए। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, आपको पता नहीं। कैसे कहा आपको पता? तुम भी बोल देते हो। लेकिन हम न रहे होंगे। तो जैसे कहा आपको नहीं पता स्वामी जी, हम जानते हैं, ये वाला रास्ता पकड़े। जैसे वाला रास्ता पकड़ा, भीषण जाम, भीषण जाम। अब उस जाम में जब फंस जाओ तो ना पीछे जा सको ना आगे जा सको, ये भी नहीं उतर के टेम्पो से चले जाओ। परिणाम स्वरूप हमने कहा अब हमारा फिर से टिकट कराओ और सेकंड एसी, फर्स्ट एसी का। अब हम जो है थर्ड एसी का टिकट भी नहीं चाहिए। और आराम से 2 दिन खिलाओ। जब मिलेगा टिकट तब जाएंगे। हाँ, क्योंकि ट्रेन किसने छुड़वाई? हमने नहीं छुड़वाई, तुमने छुड़वाई तो जाओ। हाँ खैर, तो अगर ये सब ज्ञान हो जाए तो क्या मतलब महाराज, कितना बढ़िया बात है ना। वैसे ज्ञान हो जाए तो खतरा भी है, बहुत बड़ा खतरा है ना। हाँ, आप वो ऑफिस में बैठे बैठे घर का जो है कैमरा लगाए देख रहे हो, कौन आया दरवाजे पर, कौन गया, हाँ, किससे बात किया। अच्छा, आज ये मोबाइल पर आधे घंटे से बातें हो रही है। बड़ी मुसीबत हो जाए। ये घर में बैठी बैठी फिर जो है कैमरा उसके पास भी है ना फिर। अच्छा, वो ऑफिस में बड़ी गप्पे हो रही है आज। हाँ हाँ हाँ, हाँ अच्छा, ये दोनों कॉफ़ी पीने गए वहाँ पे। हाँ, देख आने दो फिर शाम को। हाँ, मुसीबत है, इसलिए जो है न पता लगे वही बढ़िया है। चलिए जी, ठीक है। तो ये सब ध्यान, आगे चलो पढ़ते हैं। सूत्र समझ में आया ना, प्रवृत्त्या लोकान्यासात। इसमें अगर संयम करते हैं प्रकाश स्वरूप में, समस्त शक्तियों के प्रकाश में, तब आपको सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ूं। अब आगे बहुत आसान है। जहाँ जहाँ ध्यान केंद्रित करोगे एक विशेष सामर्थ्य आपको मिल जाएगी। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्, भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्। सूर्य देवता में, क्योंकि सूर्य देवता से ज़्यादा चलने वाला कोई नहीं माना जाता। हाँ, हम सूर्य देवता को एकर्षी कहते हैं। एकर्षी शब्द कहाँ पर आया? एकर्षी, हाँ, देखना, पढ़ना। हाँ, तो सूर्य देवता अकेले चलने वाले हैं और निरंतर गतिमान हैं। तो उनको सब पता है, प्रकाश के देवता हैं, सब पता है। तो अगर कोई पूरा का पूरा अपनी वृत्ति का निरोध, संयम वो प्रकाश के देवता से कर दे तो तादाद में हो गया ना उनसे। हाँ, उनके, इसको कहते हैं विषयावच्छिन्न चेतन। अब देखो वेदांत शब्द है, अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन। विषयावच्छिन्न चेतन से जब एक हो जाता है तो वस्तु का हमको ज्ञान होता है, यही ना। जब आपने अपने भीतर के चैतन्य को पूरा का पूरा उनके चेतन से एकीभूत कर दिया तो जो ज्ञान उनको है वो आपको हो जाएगा। तो 14 भुवन का ज्ञान आपको हो जाएगा। सूर्ये संयमात् भुवन ज्ञानम, सबका संयम का ज्ञान हो जाएगा।
हाँ, अपने चित्त वृत्ति को जिसके साथ जोड़ दोगे, अपनी मान्यता को किनारे करो, सामने जो व्यक्ति आया उसके चित्त के साथ जोड़ दो, देखना उसके चित्त का सारा खाका आपको पता लग जाएगा। ये इसी प्रकार से सोच सकता है, इसी प्रकार से विचार कर सकता है। अपनी मान्यता मत रखो। सामने रिक्शा वाला आया, ये ऐसे ही सोचेगा, सब पता लग जाएगा। अपनी मान्यता रखेंगे तो बाधा बन जाएगी, फिर वो आपका व्यवधान बन जाएगा। हाँ, देखो अब ये पूरा का पूरा इसी तरह से, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। देखो अब ये तीन प्रकाश के देवता हो गए, सूर्य, चंद्रमा और ध्रुव तारा, ठीक है ना। तीन प्रकाश के देवता हुए, प्रकाश वाले होंगे। तो चंद्रमा में अगर आपने वो संयम किया तो तारा भी हो, आपको समस्त ये जितने ग्रह उपग्रह हैं इनकी स्थिति का पता लग जाएगा। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो चांद्रमास है, आज अमावस्या है, किसके हिसाब से? इसको कहते हैं चंद्रमा के अनुसार, है ना। ये हमारे महीने का बीच का है, सौर मास नहीं है, सौर मास अलग होता है। हाँ, ज़्यादातर पंजाब में, हरियाणा में संक्रांति मानी जाती है। संक्रांति माने सूर्य देवता एक राशि में से निकल के दूसरे राशि में ही प्रवेश, उसको सौर मास कहते हैं। एक राशि में से एक साल में 12 राशि में प्रवेश करते हैं। हाँ, माघ मकर गति रवि जब हुई तो सूर्य देवता ये धनु में से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हाँ, तिथि इससे नहीं, ये हमारा हम जो गणित कर रहे हैं चंद्रमा की गणित से। तो चंद्रमा जो है वो सभी नक्षत्रों में रहता है। हाँ, जितने नक्षत्र हैं, कितने नक्षत्र हैं? 27, है ना। एक महीना में 27 नक्षत्र में रहता है ना। इसका अपना ऐसा गणित है। चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करता है, ये सब का सब है। तो अगर वो उसी के अनुसार आपका जितना आपका वो राशि नाम वगैरह बनता है, राशि नाम वगैरह जितना बनता है वो पूरा का पूरा चंद्रमा की गति के अनुसार, जिस नक्षत्र में चंद्रमा गया, नक्षत्र जो है उस नक्षत्र के 4 चरण होंगे, ऐसे है ना, 4 चरण होंगे। अब पढ़ना, अब वो सब विष्णु से सीखो जिसको सीखना। तो अगर चंद्रमा में आपने अपना ध्यान लगाया तो तारा व्यूह ज्ञानम, ध्रुव तत्व में तारे में आपने ध्यान दिया तो तद्गति ज्ञानम, समस्त तारों की गतियों का ज्ञान हो जाएगा पूरा का पूरा। जहाँ थोड़ा इतना समझो, जहाँ जहाँ आप पूरी तरह से अपनी शक्ति को लगा दोगे वो सब ज्ञान हो जाएगा। अभी खंड खंड है, थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा यहाँ भी, ये गड़बड़ है। पूरा उसमें तल्लीन हो जाओ। हाँ, पूरा ध्यान में जुड़ जाओ, समाधि लग जाएगी। हाँ, पूरा ध्यान में लग जाओ तो इतना ही। हाँ, पूरा आप गोली चलाने में तल्लीन हो जाओ, आपको निशाना सही हो जाएगा। उसमें कौन सा जो है, हाँ, एक से एक निशाना लगाने वाले हैं। 1-1 किलोमीटर से मार देते हैं गोली, और मर जाता है आदमी, है ना। 1-1 किलोमीटर दूरी से ध्यान लगाना पड़ता। अब आजकल तो आ गए कैमरे सब आ गए, तब भी हाँ उसके भी सब नहीं कर सकते। उनका नाम रखा स्नाइपर, स्नाइपर शूटर, है ना, स्नाइपर शूटर। हाँ, अब यहाँ पर बैठा होवे और बीबीडीसी के पास में जो है कोई आदमी को शूट करना, शूट कर देगा। कैसे करते हैं? उनके पास कोई बंदूक है, कोई मशीन है, वो ध्यान भी लगाते होंगे। तो आपको जिसमें ध्यान लगाओगे वही बन जाओगे। उसमें क्या, खाना बनाने में पूरा ध्यान लगा दो, बढ़िया कुक बन जाओगे। कंचत खेलने में ध्यान लगाओ, देखो ये निशाना मारेंगे, टलाक से उड़ जाएगी गोली। हाँ, ये कहाँ कैसे दबा के। हाँ? अब जिसमें ध्यान लगाओगे वही बन जाओगे। कितना आसान सी बात है। हाँ? उसी का एक आपको एक ऐश्वर्य मिल जाएगा। आप शरीर में आओ, देखो, ना विचक्रे काय व्यूह ज्ञानम, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति,
कूर्मनाड्यां स्थैर्यं। चलिए अब ये सब तो अपने नाभि चक्रे, देखो हमारे यहाँ पर ये जो हमारा नाभि है ना, ये वैसे एक द्वार माना गया है। 9 द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्य, है ना। तो अभी अभी कठोपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा था 11 पूर्वमेका दशा द्वारम। तो ये जो नाभि है एक द्वार माना जाता है, और जब गर्भ में बालक होता है तो यहीं से उसका पूरा का पूरा पालन पोषण होता है, नाभि से। तो ये आपके पूरे जीवन का एक तरीके से आधारभूत माना जाता है। बस बचपन में जब बालक का जन्म हुआ तो नाल काट दिया, नाल काट दिया, यहाँ से संबंध टूट गया। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से पूरे जीवन का सेंटर पॉइंट माना जाता है नाभि। अभी भी इस पर साइंटिस्टों में शायद मतभेद है कि कितनी देर के बाद नाल काटना चाहिए, इस पर मतभेद है। तुरंत नाल काट देते हैं, उससे फिर बालक का कुछ विकास में समस्याएं होती हैं। कहते हैं तुरंत नाल काट दें, या पहले दाइयाँ होती थी गांव में, हाँ दाइयाँ कुछ हाँ है ना, 1 हफ्ते तक मतलब उसको फेंकती थी, लेकिन नाल भी काटने में उनको थोड़ा देर में काटती थी। तो ये सब, तो ये आपका अब उसमें ये है कि आपका जो हार्ट बीटिंग है वो गर्भ में नहीं चलता, ऐसे कुछ है। हृदय का जो धड़कना है वो जब बाहर बच्चा आता है तब श्वास लेता है, तब उसका धड़कना चलता है। जब धड़कना नहीं चलता तो उसको धक्का उक्का मारते हैं, हार्ट बीटिंग शुरू हो जाए, हार्ट बीटिंग। हाँ तो वो बहुत, अब तो जो अस्पताल में नर्सें हैं ना, वो नाल के इधर जो है एक टेप लगाया, एक इधर टेप लगाया और इसे काट देती है। हाँ टेप लगा दिया, टेप लगा के कस के बांध दिया, और कि अंदर से ब्लीडिंग बाहर ना हो, और वहीं से काट देती है ना ऐसे। अब देख लो पीजीआई वाले बैठो, नाभि चक्र ये जीवन का एक नाभि का बहुत, ये ज्योतिष में भी इसका बहुत महत्व है, ध्यान में भी। यहाँ एक हमारा चक्र माना जाता है, योग के मार्ग में एक चक्र है, जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान और नाभि की जगह पर मणिपूरक, ये मणिपूरक चक्र है। यहाँ पर जैसे ओम की ध्वनि करते हैं तो कहाँ से उठना चाहिए, यहाँ नाभि से। छोटा बच्चा सोया हो, हमने कई बार प्रवचन बताया, छोटा बच्चा सोया है 4 महीने का, 5 महीने का, आप देखो ध्यान से, तो जब श्वास लेता है तो उसका ये नाभि वाला पेट फूलता पचकता है ना, यहाँ से श्वास ले रहा है, इसीलिए उसका विकास तेज़ी से हो रहा है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं पेट से नहीं, फिर हम यहाँ से श्वास लेने लगते हैं, फिर सीना फूलता पचकता है। और कई बार योग में कहते हैं सीने में हवा भर लो खूब, तो यहाँ नाभि वाला काम कम हो जाता है। तो धीरे धीरे फिर वो गति विकास की ही नहीं रह जाती। तो नाभि चक्रे, जब इस नाभि चक्र पर कोई ध्यान देता है तो काय व्यूह ज्ञानम, इस शरीर के पूरे रहस्य को वो जान जाता है। ये शरीर कैसा है, क्यों, मतलब यहाँ पर इस चक्र पर ध्यान देने से। अब यहाँ पर इतना ही है, अब ये सब करने की बात है जो योगी लोग करते होंगे। कंठ कूपे, ये जो गला है ना, मुंह है, मुंह में एक जगह है कौआ, कौवे बोलते हैं वहाँ। कौआ बैठ जाएगा तो खाएंगे कैसे? हाँ कौआ है कि नहीं, चला गया कहीं? ऐसे शीशे के सामने अभी मत, शीशे के सामने अभी मत करो तुम, मुंह खोल के देखना तो ऊपर एक जगह ऐसे लटक रहा है। हाँ? बहुत जो योगी होते हैं ना, बड़े योगी, वो एक साधना करते हैं, उसी में से अमृत झरता है। हाँ एक बड़ी विधि है वो साधना, बड़े ध्यान से सुन रहे हो वहाँ से अमृत टपकता है। हाँ? और फिर उसका पान करते हैं, तो इसीलिए फिर ध्यान से मुंह आँख खोलना उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ पूज्य स्वामी शिवानंद के बारे में माना जाता है, वो इस साधना में निष्ठ थे, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के। तो कंठ कूपे, यहाँ जो गला है वहाँ पर एक जगह पर गहरी जगह है, कूप माने गहरी जगह, हाँ गहरी जगह है, वहाँ पर
हाँ, अरे महाराज कुछ तो है खाली जगह गले में, तो अगर वहाँ पर ध्यान करे तो क्षुत पिपासा निवृत्ति, भूख प्यास पर उसका कंट्रोल हो जाएगा। भूख प्यास पर कंट्रोल। भगवान राम को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र ने 2 विद्या दिया था, बला और अति बला। बला अति बला, जिससे भूख और प्यास कभी नहीं लगे। कभी पढ़ के बताइए हमको, कोशिश करना, ढूंढना, रामायण, भागवत, वाल्मीकि रामायण। सीता भगवती माँ 1 वर्ष से ज़्यादा रही अशोक वाटिका में। क्या खाती थी? खाती क्या थी? खाती थी या नहीं खाती थी? राक्षसों अगर खाती होंगी तो राक्षस लोग देते होंगे, यही तो। राक्षसों का दिया खाती थी? नहीं खाती थी। खाती थी तो क्या खाती थी? कहीं पढ़ा? क्या हुआ? बड़े एक कथाकारों से पूछो। हाँ महाराज बताओ आप। हाँ, तो भूख प्यास से क्षुत पिपासा निवृत्ति। चित्रकूट में चले जाओ तो वहाँ सीता रसोई बनी हुई है। चित्रकूट में ऊपर है ना, ऊपर वहाँ सीता रसोई नाम की जगह है, यानी यहाँ पर सीता जी रसोई बनाया करती रही। तो पहले तो खाती थी, तो 1 वर्ष तक जब वहाँ थी तब हाँ वो सब भूख प्यास खत्म। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, एक नाड़ी है हमारे भीतर। वो नाड़ी कैसे है, किस प्रकार से? तो जैसे एक कुंडली बताया था ना कि वो सांप के जैसे कुंडली मारे बैठी है। हाँ, एक नाड़ी है कछुए के जैसा, कूर्म नाड्याम, कूर्माकार, कछुए, कूर्मा ने कछुआ, कछुए के जैसे भीतर एक नाड़ी है। कहाँ पर है? कहाँ पर? ये टीकाकार ने बताया यहाँ पर, वक्षस्थल पर, है ना। हार्ट भी ऐसे होगा कुछ, है ना। वो नाशपाती के आकार का बोलते हो आप लोग, नाशपाती के वहाँ पर हृदय में कहीं पर। या अगर हम लंग्स को देखें तो लंग्स ऐसे तो है सब, है ना। तो वो वहाँ पर अगर कोई ध्यान करे, अपना संयम करे तो स्थैर्यम, उसको फिर अपने चित्त की स्थिरता प्राप्त हो जाती है। अब ये सब वही हैं। हाँ हाँ, अगला सूत्र पढ़ते हैं। अब करोगे उरोगे तो है नहीं, केवल सुन पढ़ लो और क्या। मूर्ध ज्योतिष सिद्ध दर्शनम, प्रतिभाद वा सर्वम, मूर्ध ज्योतिष। अब ये देखो कहाँ पर मूर्धा, ये मूर्धा माना जाता है कि इस शरीर में जीव यहीं से प्रवेश करता है। हाँ, बाल के आगे भाग के सौम्य हिस्से के बराबर वह जीव रूपी यहाँ से प्रवेश करता है। बाल शताग्र यहाँ पर प्रवेश करता है। जहाँ से प्रवेश करता है वो जगह मूर्धा, बालक का वो जगह कोमल रहता है, धीरे धीरे हड्डी बढ़ के उसको भर लेती है वहाँ पर। तो वहाँ पर अगर कोई ध्यान करे तब सिद्ध दर्शनम, जो और सिद्ध महापुरुष लोग हैं योगी, उनके दर्शन कर सकता है। जो अनेक अनेक सिद्ध महापुरुष अभी चाहे यहाँ पर ध्यान करे और वो ध्यान करके संकल्प करे, अभी ध्यान करे, अभी माने इतनी देर में नहीं हो जाएगा, सालों साल कर और सिद्ध हो जाएगा। और उस यहाँ से संकल्प करे कि गुरुदेव वशिष्ठ दर्शन दो, अत्रि ऋषि दर्शन दो, तो उसको उसी समय दर्शन हो जाए। क्योंकि ये सब जो है, ये सप्तऋषि कभी अभी एक कल्प पर्यंत रहेंगे, सप्तऋषि अभी भी हैं, तो बिल्कुल दिखाई पड़ जाएंगे। सिद्ध दर्शन करना है, करना है। अभी तो कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, घर गृहस्थी चाहिए, तो फिर कहाँ से होएगा। हाँ, ये तो पूरा इसमें डूब जाना पड़ता है तब। और कम से कम ये सब साधनाएं 12 वर्ष मांगती हैं, 12 वर्ष। हाँ, एक बच्चा ग्रेजुएट होने में कितना साल लगता है उसको? ग्रेजुएट होने की डिग्री कितने 22 साल पढ़ने में 20-22 साल तो आयु बाल में 14 साल ना, अगर फेल ना होवे तो 14 साल में ग्रेजुएट होगा, 10 साल में मैट्रिक होगा,
16 साल 15 या 16। अब बताओ 15-16 साल पढ़े। हाँ, अब आजकल वो जो नर्सरी 1 साल वहाँ गया, नहीं 3 साल ग्रेजुएशन, इंटर 12 हुआ। हाँ। ये 3 साल हो गया। हाँ। 3 और डिग्री 4। अब बताओ कितना सारा हो गया। तो 15-16 साल पढ़ेगा तो ग्रेजुएट होगा। हाँ, और हम आज सोचे, आज हम सवेरे बैठ गए यहाँ ध्यान करके, आओ 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 अब विश्वामित्र दिखाइए पड़ जाओ। बोले अभी तो भैया बहुत दिल्ली दूर है, खूब साधना करेगा तब कहीं होगा। है ना। तो ये कम किसी भी विद्या में पारंगत होने, किसी भी विद्या में पारंगत होने के लिए जो वीडियोग्राफी है उसमें कितना टाइम लगता है कोर्स में, पता है? वीडियोग्राफी के कोर्स में, कैमरा आदि के कोर्स में, जो फोटोग्राफर का कोर्स है वो भी 5 साल का लगता है। हम लोग तो देख देख करके हर आदमी मोबाइल में सेल्फी ले रहा है। हाँ, उसका भी कोर्स होता है। तो उसका भी कोर्स होता है। हाँ, शायद कुकिंग का भी कोर्स होता है। बड़े बड़े होटल में, जो 5 स्टार होटल में जो कुक वगैरह होंगे, उनके पास डिग्री होनी चाहिए ना। तो हर चीज़ का होता है। तो ऐसे साधना में भी सालों साल लगता है। 1 हफ्ते पहले आए, 10 दिन पहले कुछ हुआ नहीं। 10 दिन हुआ, 10 कुछ हुआ नहीं। और ध्यान में बैठे और पूरा मन लग जाए। अरे भैया ये साहब कम से कम 2 साल के बाद पूछना, लगे रहो। अभी तो संसार को भूलना है। हाँ, अभी तो ये तैयारी होती है ना, ये तो तैयारी है। हाँ, इसको वो एक्सरसाइज वगैरह कहते हैं वार्म अप। हाँ, थोड़ा पहले क्या गर्म हो जाओ, इंजन गर्म हो जाओ। अभी तो तैयारी ही है। गृहस्थी में कहते थे पहले वो चूल्हे पर पानी रख दिया तो पानी जब खौलने लगे तब उसमें चावल दाल डालो। ये सही है कि पहले ही उसमें भिगो करके सब डाल दो? हाँ, गर्म हो जाता। ये तो कैसे है? पक्का बुजुर्ग हो। अब भाई जो ये वाला तरीका हमारा पुराने वाला है, हम लोग इसी तरीके वाले हैं, है ना। वो भगोने में पानी रख दिया, जब खूब गर्म हो जाता था तब उसमें चावल भिगो के रखते थे, फिर चावल उसमें दाल डालते थे, चावल डालते थे बटलोई में। यही ना, हम उसको कहते थे अदहन हो गया। दहन माने जलना, अदहन हो गया। तो वो बढ़िया भोजन बनता था। अब आपको दाल कुकर में बनाना है तो कैसे करोगे फिर? यही ना। तो उसी में ठंडे पानी में धोया, उसी में भर करके अब डाल देते हो। तो अब भाई सब चीज़ का अपना अपना तरीका है। तो वो पानी गर्म होने में भी टाइम लगता था। चूल्हे पे पानी रख दिया बटलोई में, और बटलोई भी मोटी सी होती थी पीतल की, और उसके बाद लकड़ी लगाए जा रहे हैं। अभी खौला नहीं, अभी अदहन नहीं हुआ। राम राम। तो किस चीज़ में टाइम नहीं लगता? सब चीज़ में टाइम लगता है। तो कम से कम 1-2 साल तो लगाओ इसमें। एक जगह पर मूर्धा में ध्यान लगाना शुरू कर दो, फिर देखना ना प्रकट हुए तो बताना। 2 साल तक घर परिवार छोड़ के, हाँ, दफ्तर दुकान छोड़ करके, महाराज जी ऐसे जाते दिखाई पड़ने लग जाते। हाँ, अभी जैसे दिखाई पड़ जाओ। हाँ हाँ, लेकिन सब छोड़ करके पूरा आप ध्यान करो। अगर ना आपको दर्शन हुए तो मुझको पकड़ लेना। हाँ, लेकिन शर्त यही कि पूरा सब छोड़ करके, हाँ, सब संभाल करके नहीं। अभी ये नहीं कि चले जाएं और जा करके अभी लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ देना है, नहीं तो पेंशन रुक जाएगी, है ना। फिर वहाँ बैंक में जाके लाइन लगाना है, तो ध्यान वहाँ, यहाँ कहाँ जाएगा? वहाँ अच्छा हमारा नंबर आया कि नहीं लाइन में, तो ध्यान तो वहाँ गया, तो कैसे होएगा? सब छोड़ करके करे। तो चलो आगे पढ़ते। ये हो गया ना 32वां। प्रतिभाद वा सर्वम, प्रतिभाद वा सर्वम। ये अब इसमें सब कह दिया। यद यद विभूति मत सत्वम सर्वम मद ऊर्जित। जो जो कुछ भी है प्रतिभाद वा, प्रतिभाद वा माने जो आपके भीतर ज्ञान की वृत्ति है, वा माने अथवा, जो आपके भीतर ज्ञान की वृत्ति है वो जितना पहले कहा गया है
सार्वम, वो सब आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। बशर्ते कि उस ज्ञान वृत्ति में आप संयम कर लो, तो उस ज्ञान वृत्ति में आप संयम कर लो, उस ज्ञान को प्राप्त कर लो। किस ज्ञान को? अपने परम पुरुष का ज्ञान। प्रकृति से अलग जो आपका परम पुरुष स्वरूप है उसका ज्ञान प्राप्त करोगे तो उस परम पुरुष के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाए। सर्वम। चलो ना कर पाओ तो हृदय चित्त संवित, हृदय चित्त संवित, हृदय में, हृदय में जहाँ हम कहते हैं मैं ऐसा करूँगा, मैं आपको ऐसा कहता हूँ करूँगा, तो जहाँ पर हाथ रख के बोलते हैं वहाँ हृदय में अपने चित्त को रोकने से, निरोध करने से अपने ही चित्त के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए। चित्त संबित। कहाँ गया संबित? संबित आ गया ना। संबित अभी होता तो खुश हो जाता, मेरा नाम आया, है ना। जिसका नाम आ जाता है लोग खुश होते हैं। प्रवचन संबित, संबित। संबित माने, संबित माने संबित माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुटतरा या संबित उज्जृंभते। अब भी जितना भी ज्ञान हो रहा है आपके भीतर किसी न किसी विषय को लेके हो रहा है। त्रिपुटी बनी हुई है, ज्ञेय, ज्ञाता, बीच में ज्ञान की वृत्ति, ठीक है ना। ये विषय ज्ञान है। अब भी जितना भी ज्ञान हो रहा है, शब्द ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ और शब्द का मैं श्रवण कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जहाँ पर भी विषयों का ज्ञान है उसको जब जान रहे हो तो वह ज्ञान हम कहते हैं ज्ञान वृत्ति है। ऐसे ज्ञान की अवधारणा चित्त में लाओ जहाँ कोई विषय नहीं हुई, कोई त्रिपुटी नहीं है, ना कोई ज्ञान है, ना ज्ञेय है और न ज्ञाता है। तीनों जाके समा गया एक में। विषय रहित ज्ञान का नाम होगा संबित, निर्विषय ज्ञान का। वो अपना आत्म का स्वरूप है। हाँ, संबित, सम्यक रूपेण, अच्छे प्रकार से। किसका अच्छे प्रकार से? विषय रहित ज्ञान। आपकी बुद्धि में जो विचार आता है, जो वृत्ति आती है, वो सब किसी विषय को लेके आती है। अभी एक सूत्र आया था, शब्द अर्थ प्रत्यय, ऐसे आया था ना, शब्द अर्थ और प्रत्यय आया था एक सूत्र में, हाँ, है ना। तो अभी बुद्धि में जितना भी आ रहा है शब्द में आ रहा है ना। बुद्धि में हस्ती, हाथी, एक शब्द आया। बुद्धि में आया घोड़ा, बुद्धि में आया भाई, बुद्धि में, तो एक शब्द आ रहा है ना। उस शब्द का एक अर्थ भी है, फिर हमारी बुद्धि में समझ में आ रहा है। ये तीनों ना होवे, ना तो आपके भीतर कोई शब्द हो, ना कोई उसका अर्थ का प्रतीत हो रही है, ना कोई ज्ञान की वृत्ति है, और सो भी नहीं गए हो। उस अवस्था में जो आपको बोध है, इसीलिए कहा इसको क्या कहेंगे? बंदे बोधमयम, केवल बोधमय है। उस अवस्था का नाम है संबित। वो आपके चित्त में उसकी स्फुरना हो जाएगी, इसलिए हृदय चित्त संबित। उस अवस्था में आप उसको जान लोगे, अनुभव कर लोगे। एक सूत्र, अंतिम सूत्र, इसको और देख लेते हैं। सत्व पुरुषयोः अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थ स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम् सत्व पुरुषयोऽत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः
परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। विशेषात है, अच्छा, परार्थत्वात्, इसमें परार्थान्य परार्थत्वात् तो सही नहीं होगा, परार्थत्वात् तो सही नहीं होगा, क्योंकि परार्थत्वात् तो जमेगा नहीं, संगति नहीं लगेगी। सत्व माने, देखो सत्व माने अंतःकरण हो जाएगा, शब्द फिर सत्व माने अंतःकरण, पुरुषः माने चेतन तत्व, तो यहाँ पर प्रधान और पुरुष हो गया ना दोनों, अंतःकरण प्रकृति और पुरुष, पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो हो, अत्यंत असंकीर्ण यानी बिल्कुल अलग अलग हैं, जड़ और चेतन बिल्कुल अलग अलग, अंतःकरण और परम पुरुष आपका बिल्कुल अलग, चेतन और अंतःकरण बिल्कुल अलग अलग है, अत्यंत असंकीर्णयो। लेकिन प्रत्यय विशेष अविशेषो भोगः, इन दोनों में जब संयोगाभास होने लगा या पुरुष इस अंतःकरण की वृत्ति में बैठ गया तो उस वृत्ति का भोग होने लगता है, किसका? सुखाकार वृत्ति का और दुखाकार वृत्ति, प्रत्यय विशेषो भोगः। हाँ तो हाँ, प्रत्यय अविशेषो भोगः, विशेषात तो नहीं होगा, विशेषात भी नहीं होगा, क्योंकि हाँ प्रत्यय अविशेष, वो वृत्ति से जो तादात्म्य में हो गया ना, जो वृत्ति से अस्मिता जिसको कहा था वहाँ पर, हाँ यह चेतन पुरुष, या फिर उसको कहा था कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, हाँ यह पुरुष जब अंतःकरण में स्थित हो गया तो उस समय जो वृत्ति विशेष उदित हो रही है उसी का नाम हो गया भोग। वही अपनी उस समय जो वृत्ति उदित हो रही मीठा है, मीठा है, हाँ आज बहुत अच्छा लगा, ये वृत्ति विशेष हो गई, इस वृत्ति का भोग हो रहा है। वृत्ति कब उदय हुई? जब अंतःकरण के साथ चेतन दोनों युक्त हो गए, हैं दोनों अलग अलग, चेतन अलग है, अंतःकरण जड़ है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों में जब एकत्व का आभास होने लगा, इसमें चिपक गए, अस्मिता हो गई, तब वहाँ जो वृत्ति विशेष हुई उसी का भोग होता है। परार्थात स्वार्थ संयमात, परार्थात माने हैं तो ये बिल्कुल अलग अलग, परार्थ ये बिल्कुल अलग अलग ही हैं, लेकिन अलग अलग होने पर भी ये मिले हुए से स्वार्थ, मिले हुए से लग रहे हैं, मिले हुए से सब लग रहे हैं अलग। अब इसमें अगर परार्थत्वात् करेंगे तो अर्थ ही बिल्कुल हो जाएगा कि ये किसी और के लिए होगा। हाँ अगर परार्थत्वात् तो जो है वो सब में ज़्यादातर परार्थत्वात् है ना, परार्थत्वात् करने से अर्थ निकलेगा किसी और के लिए है, और किसी और के कोई बात ही नहीं, उसकी संगति ठीक नहीं होगी। तो परार्थान्य ऐसा है ना तुम्हारा, परार्थान्य ऐसा है ना, फिर स्वार्थ भी है शब्द, हाँ परार्थान्य स्वार्थ संयमात, अन्य स्वार्थ, इसमें अन्य शब्द नहीं है ना, हाँ हाँ तो परार्थ स्वार्थ संयमात, यहाँ पर जो इसका अर्थ निकलेगा कि ये परार्थ पार हैं, अपने परम पुरुष से ये अंतःकरण और उसकी वृत्ति पर है, लेकिन स्व के साथ युक्त होके प्रतीति हो रही है। इसमें कहाँ पर ये जो दोनों का संयोग दिख रहा है, संयोग होना उचित नहीं है, उस संयोग में अगर कोई संयम करेगा तब उसको परम पुरुष का ज्ञान हो जाए, क्योंकि वहाँ पर संयम करेगा, ध्यान वहाँ पर देगा, तो जो वहाँ पर भासित हो रहा है, जो संयोग होना नहीं चाहिए लेकिन संयोग दिखाई पड़ रहा है, वो आभास मिट जाएगा और उसको स्व का बोध
पुरुष को स्व का ज्ञान हो जाएगा। ज्यादा सही है। हाँ हाँ। ज्यादा सही। तो इस तरीके से अब इसकी संगति लगा लेना चाहिए। तो वो तत्व का ज्ञान यहाँ पर इस प्रकार से चिंतन करने से, वहाँ पर संयम करने से हो जाएगा। अब वही है, जहाँ पर सर्प बुद्धि हो रही, जहाँ पर मिथ्या बुद्धि हो रही, वहाँ पर ध्यान दोगे तो अपने आप धीरे धीरे वो बाधित हो जाएगा। प्रकाश होगा तो, ज्ञान की वृत्ति होगी तो। अब आगे शाम को देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि